अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो हो सकता है ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक इशारा हो। क्या आप बरसों से एक ही दुआ मांग रहे हैं? क्या आप हर नमाज के बाद हाथ उठाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर अभी तक वो दुआ पूरी होती नजर नहीं आती? क्या कभी आपके दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ताला मेरी दुआ नहीं सुन रहा? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कोई जादुई वजीफा या एक रात में किस्मत बदलने का दावा नहीं बताऊंगी, और ना ही ये होता है, बल्कि कुरान व सुन्नत की रोशनी में एक ऐसा बाबरकत अमल बताऊंगी जिसे अगर आप अखलास, यकीन और पाबंदी के साथ 21 दिन अपना मामूल का हिस्सा बना लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होगा, दिल को सुकून मिलेगा, और अगर आपकी दुआ में खैर होगी तो अल्लाह ताला बेहतरीन वक्त पर आपके लिए आसानी के दरवाजे खोल देगा। यकीन करें, बाज़ औक़ात दुआ कबूल न होने की वजह अल्लाह ताला का इनकार नहीं होती, बल्कि वो आपको इस वक्त तक इंतजार करवा रहा होता है जब तक बेहतरीन वक्त नहीं आ जाता। इस वीडियो को आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी दुआ भी बताऊंगी जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत और परेशानी के वक्त पढ़ा करते थे, और जिसे पढ़कर इंसान अपने रब की ओर भी करीब हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा मसनून अमल बताऊंगी जिसे रोजाना सिर्फ एक चंद मिनट करना है। इसे कम अज कम 21 दिन मुस्तकिल मिजाजी से करें। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल को सुकून देगा, अल्लाह आपके दिल को सुकून देगा, आपकी मुश्किलात में आसानी पैदा फरमाएगा, और अगर आपकी दुआ में खैर होगी तो बेहतरीन वक्त पर इसे कबूल फरमाएगा। सबसे पहले बावजू होकर किबला रुख बैठ जाएं। इब्तदा में 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें। इसके बाद या हय्यू या कय्यूम ब्रहमतिका अस्तगीशु कसरत से पढ़ें। फिर अपने दिल की गहराई से अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत बयान करें, और आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें। मतलब शुरुआत में 11 मरतबा पढ़ना है, बीच में दुआ करनी है या हय्यू या कय्यूम ब्रहमतिका अस्तगीशु। इसे आपको कम से कम 100 मरतबा पढ़ना है इस दुआ को। उस दुआ को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है, जो भी आपकी परेशानी है उसे अल्लाह ताला को बताना है, और आखिर में दुआ करने के बाद दोबारा 11 मरतबा फिर दरूद इब्राहिम पढ़नी है। ये अमल रोजाना एक ही वक्त पर करें, फजर के बाद या इशा के बाद। ये वक्त मुनासिब है क्योंकि इससे पाबंदी कायम रहती है और इंसान पूरी तवज्जो के साथ दुआ कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, दुआ का मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करवाना नहीं, बल्कि अपने रब से ताल्लुक मजबूत करना भी है। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे की दुआ ज़ाय नहीं करता। वो या तो वही चीज अता फरमा देता है, या इससे बेहतर अता करता है, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है। इसलिए मायूस ना हो, दुआ करना ना छोड़ें, और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखें। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमाए। आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,